Hello children, so coming to part 3 and the last part of this lesson, Harihar Kaka. So yeah, for me it's page number 10. Just check what is it for you. So सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे. So it was still some time before the sun would come up in the sky. So police in charge again and again he was asking in the Thakurbadi, he was knocking and asking them to open the gate, and he was asking the sadhu sant to surrender, atma samarpan to surrender. साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, एंड एट द सेम टाइम they were also firing in the air. लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था. बट नो वन वॉज आंसरिंग फ्रॉम ठाकुरबाड़ी. सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया. अर्ली इन द मॉर्निंग वन वेरी ओल्ड सेज ही ओपन द गेट. उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी. दैट सेज मस्ट बी अराउंड 80 ईयर्स और मोर. वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था. ही वॉज होल्डिंग अ स्टिक एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग. पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा. सो द पुलिस इंचार्ज ही वेंट टू दिस ओल्ड साधु एंड ही आस्क्ड हिम अबाउट where Harihar Kaka was, what about the Mahant, Pujari and the other sages. लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. बट ही पॉइंट ब्लैंक refused to say anything. पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा. सो द पुलिस इंचार्ज asked him so many times. डांट लगाई, he scolded him, धमकियाँ दी. He even what is the word for धमकी? To warning. So so it could be warning or threaten. So police began to threaten him. Okay. लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम. बट एवरी टाइम ही वुड से आई डोंट नो एनीथिंग. ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं. सो नॉर्मली when the whoever they are questioning, if they refuse to answer, the police gives them good and then makes them talk. But लेकिन उस साधु की वय मतलब एज बस उस साधु की वय देकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा. So but looking at his age, the police in charge, of course, he couldn't hit him. So he's just like, okay, whatever, just go. पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे. ना ऑल द कॉन्स्टेबल्स दे स्टार्टेड लुकिंग इन एवरी रूम एवरीवेयर. लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही. बट दे कुडंट फाइंड एनीवन ईदर ऑन द ग्राउंड फ्लोर और ऑन द टॉप फ्लोर. पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की. उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला. सो द कॉन्स्टेबल्स रियली लुक्ड एवरीवेयर बट दे कुडंट फाइंड एनीवन अदर देन दिस ओल्ड सेज. हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए. नाउ हिज ब्रदर्स, हरिहर काका's brothers, they were worried and they were so troubled, and now they were like, where did he go, where did he disappear? Because they had gone for some time to get the police. Whether those people left then or what exactly happened. ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? Where did they run away taking हरिहर काका? अब क्या होगा? What will happen now? Were they really worried about हरिहर काका? 2 lakh plus. They are worried about that. अब क्या होगा? What will happen now? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे. They had spent a lot of money and got the police here. पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे. दे वर फीलिंग वेरी प्राउड कि वी गॉट द पुलिस, वी आर सो पावरफुल एंड ऑल दैट.
उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे. They were thinking कि now we will easily take our brother home and these guys will go to the jail. लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ. But none of the two happened. ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी. So the rooms which were opened, those rooms were checked first. बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी, लेटर विच एवर रूम्स वर लैश्ड, उन्हें भी खोलकर देखा गया था. दोज रूम्स वर ऑल्सो ओपन एंड सीन. एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था. सो आउटसाइड अ रूम वन बिग ताला लॉक वॉज हैंगिंग. पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए. नाउ एवरीबडी दे केम टू दिस रूम, इन फ्रंट ऑफ दिस रूम. उस कमरे की कुंजी मतलब की, उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं. सो व्हेन दे आस्क्ड फॉर द की फ्रॉम दिस ओल्ड साधु, दैट फेलो सेड आई डोंट हैव इट. जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, व्हाट इज देयर इन दिस रूम, तब उसने जवाब दिया अनाज है, देयर इज ओनली ग्रेन. पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए. पुलिस इंचार्ज वाज स्टिल इन टू माइंड्स वेदर वी शुड ब्रेक द लॉक एंड चेक व्हाट इज देयर इनसाइड और वी शुड जस्ट लेट इट बी. कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया. That suddenly they were thinking what to do, that suddenly someone started pushing the door, from inside. पुलिस के जवान सावधान हो गए ना. All the constables, they went on alert. ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया. They broke the lock and they opened the door. कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा. खून खौल उठना मीन्स टू गेट वेरी एंग्री. प्लीज़ अंडरलाइन खून खौल उठा and write to get very angry. So when the condition that these brothers saw Harihar Kaka in, they were very upset, very angry. उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते. If the brothers would have seen any of these guys, either the mahant or the pujari or any of the other fellows, they would not have left them alive. They would have pakka killed them. Come to the next page. हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था. Not only were his hands and legs tied, even in his mouth they had stuffed a lot of cloth and then they had tied it. हरिहर काका ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे. तो he had just stumbled till the door and पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था. And with his leg he had kicked on the door with both his legs. काका को बंधन मुक्त किया गया. बंधन मुक्त means everything was opened. मुंह से कपड़े निकाले गए. All the cloth was taken out from the mouth. हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया. पर्दाफाश करना शुरू करना मतलब कि he began to tell all the things that people would never believe, कि they can behave this way. कि वे साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं. So हरिहर काका started telling they are not sadhus, they are dacoits, they are murderers, and कसाई is butcher, they are butchers. कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए. They locked him up in this room and they ran away from a secret door. कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि. And he also told that forcefully he had to give his thumbprint on all the papers. हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज किए. बयान दर्ज करना मीन्स टू मेक them write an FIR. And he told the police everything.
उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी. सो एवरी वर्ड दैट ही अटर्ड, यू कुड मेक आउट दैट हाउ ही हेट्स ऑल दीज पीपल. जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा. इन हिज लाइफ ही वुड हैव नेवर स्पोकन इल अबाउट एनीवन as much as he spoke about all these guys. अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे. Now again the brothers took him back home and he started living with their families. इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था. So earlier he was kept in a room which was adjacent to the dalan. Now they realized कि these guys they kidnapped him from there. So now हरिहर काका was kept inside the house. किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर. बहुमूल्य वस्तु means like a very expensive, when you have expensive things like jewelry and stuff like that. So how you keep it very carefully like that. Now they began to keep हरिहर काका very carefully inside the house. उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, as many brave people were there in the relation, सबको बुला लिया गया था. All of them were called. हथियार जुटा लिए गए थे and they got collected a lot of weapons also. 2400 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे. Now 24/7 हरिहर काका was being guarded. अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते. फॉर वॉट एवर रीज़न इफ हरिहर काका नीडेड टू गो आउट इन द विलेज, 4-5 पीपल विद ऑल वेपन्स दे यूज्ड टू गो विद हिम. रात में चारों तरफ से घेर कर सोते एंड इन द नाइट दे वुड ऑल ओवर दे वुड सराउंड हिम एंड देन स्लीप. भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी. नाउ ब्रदर्स दे हैड हाउ डू से so 24 hours they would have divided by 3 and then 8 hours everyone was taking care. आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते. then half the people would sleep, the other half would keep awake and guard हरिहर काका. इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था. नाउ द सीन इन ठाकुरबाड़ी हैड चेंज्ड. एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे. खूंखार मीन्स वेरी डेंजरस. सो लॉट्स ऑफ डेंजरस पीपल हैड कम इनटू ठाकुरबाड़ी. उन्हें देख कर ही डर लगता था. दे वाज सो स्कैरी इवन टू लुक. गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया. सो अर्लियर द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो देयर विदाउट एनी फियर एंड ऑल दैट. नाउ द चिल्ड्रन डिडंट डेयर टू गो इनसाइड द ठाकुरबाड़ी. हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था. दिस यू रिमेंबर राइट, आई टोल्ड यू कि द विलेज हैड they had divided into 2 parts. One used to support ठाकुरबाड़ी, the other used to support the brothers. सो वेयर एम आई. हाँ, इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी. नाउ देवर प्रतिक्रिया, रिएक्शंस. नाउ दिस न्यू थिंग दैट हैड हैपेंड, पीपल बिगैन टू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस फ्रॉम बोथ साइड्स. और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे. सो नाउ हरिहर काका, who was considered to be such a simple person and so innocent farmer, suddenly everybody considered him to be very clever, very wise. And he himself also, वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है. अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं. सो दिस ब्रदर, सो हरिहर काका रियलाइज्ड कि these guys who they were doing so much, the brothers were doing so much not because Harihar Kaka was their own brother but for his property. Okay, he got that realization.
इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? हु बॉदर्स अबाउट अ ब्रदर हु डजंट हैव एनी प्रॉपर्टी? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था. नाउ हरिहर काका न्यू एवरीथिंग. सो ही हैड एक्चुअली बिकम वेरी क्लेवर. ही हैड एक्चुअली बिकम वेरी wise. Now he knew why people are saying what they are saying, why they are doing what they are doing. महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब जान गए थे. चिकनी चुपड़ी बातें मीन्स like to talk very sweetly, very nicely, and not to have good intentions. Okay, so now he knew what is the reason, what is the truth behind it. ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है. नाउ ही रियलाइज्ड, हरिहर काका रियलाइज्ड दैट इन द नेम ऑफ गॉड he just provides food for himself and other sadhus like him. He doesn't want to work. This is his way of making people donate as much as they can, and so that these guys can enjoy in the temple. उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं. At last he realized that महंत जी had no interest whatsoever in the good way of life or in God or anything. निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है. He is only showing off that oh I am a sadhu and I do puja path and all that. It's all show. It's not for real. And it's only for selfish motives. साधु के बाने में महंत, पुजारी और अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं. All the people in the temple premise, they are just dressed up as sadhu. Sadhu के बाने में means they are dressed up as sadhu, but all of them are one greedy than other and are very bad people. Kukarmi, they do really wrong deeds. Chhal, bal, kal is brains. So chhal is to cheat, bal is to use physical strength, and kal is to use brains. किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं. Some way they want to earn the money. They don't want to work, okay? They want to earn the money without working in whatever manner possible, and they want to just enjoy life. अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है. सो जस्ट टू दे हैव मेड ठाकुरबाड़ी द मीडियम टू अर्न द मनी, एंड इट इज़ लाइक अ कवर फॉर ऑल देयर रॉन्ग डीड्स. एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके, एंड इट इज़ सच अ मीडियम दैट people, right from the beginning we are taught about God and how we should pray and everything. It's inbuilt in us. So no one can really think that these people can be so bad. इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे. That is why हरिहर काका in his mind he decided that now he will not let महंत come anywhere near him. साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे. एंड ही पक्का नाउ ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट राइट हिज प्रॉपर्टी इन हिज ब्रदर्स नेम, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे. हाउ व्हेन milk is kept and suddenly a housefly will fall, we will remove the housefly and throw it away. So if he gives all his property to the brothers, after that he will become like that housefly. They will just pick him up and throw him out. So he will definitely not give it to them now. लोग निकाल कर कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं. No one is going to bother about him. बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा. And the sorrows of the old age, how much ever he will try to forget it or just make a good life, he will not be able to do it while if he gives his property to his brothers. Please come to the next page. लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे. बट हरिहर काका was thinking something else, और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था. But the scene, the scene everywhere was something else only was actually happening. Scheming and all had begun.
ठाकुर बाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें. सो फ्रॉम द टाइम ही हैड कम बैक फ्रॉम ठाकुर बाड़ी, his brothers and his relatives began to make him understand that please write your property in your nephew's name. वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी. Till they don't do like this, till then महंत की गिद्ध दृष्टि like eagle's eye, that महंत will keep looking at him, that he has to take away his property. सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष मीन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है. सो इफ़ ही वांट्स टू अवॉइड ऑल द प्रॉब्लम, so this is the only way out, that he should write his property in his all the nephews' names. सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा. सो सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा. चर्चा मीन्स डिस्कशन. सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, दे वुड कीप डिस्कसिंग दिस ओनली. लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते. नकार जाना मीन्स टू रेफ्यूज़, बट हरिहर काका वुड स्ट्रेट अवे रेफ्यूज़. कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी. स्वतः मीन्स ऑटोमेटिकली. So after I die, all my property will go into this family only automatically. इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं. That's why there's no need to write. महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है. एंड महंत ही इज़ फोर्सफुली टेकन माई थंब प्रिंट्स. आई हैव ऑलरेडी what you say, so I have already filed a case against him. भाई जब समझाते समझाते हार गए, when the brothers were now tired of making him understand, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया. Then they began to scold him and pressurize him. लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए. बट हरिहर काका still didn't agree. स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे. ही टोल्ड कि आई एम नॉट गोइंग टू राइट माई प्रॉपर्टी इन एनीबडीज़ नेम वाइल आई एम अलाइव. बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया. सो वन नाइट हिज ब्रदर्स ऑल्सो टुक द सेम, दे केम टू देयर एक्चुअल फॉर्म. जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था, what Mahant and his friends had done, same the brothers also did. हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ. He could not believe his brothers also could come to this level. उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, his own brothers who were always there to serve him and protect him, उन्हें अपना अभिन्न मानते थे. They used to consider him their own, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, who used to sleep with him, get up with him, हथियार लेकर उनके सामने खड़े रहते थे. And they used to guard him with their weapons. What were they telling now? कह रहे थे सीधे मन से कागज़ों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे. सो वेर एवर यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर थंब प्रिंट साइन, कीप डूइंग इट और एल्स वी विल किल यू एंड वी विल bury you inside the house only. गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी. नो वन विल इवन गेट टू नो वॉट हैपन टू यू, वेर यू हैव गॉन. अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते. इफ़ इट वुड हैव बीन हाउ अर्लियर ऑन, बिफोर हरिहर काका हैड गॉन थ्रू ऑल दिस, ही वुड हैव डेफिनेटली गॉटन स्कैर्ड. अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं. सो a human being is scared of death only when he is ignorant about everything. ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है. when a human being gets knowledge, full knowledge, then when there is a need he is ready to sacrifice his life. He is never scared.
हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार में उन्हें मार दें, वह ठीक होगा. सो हरिहर काका थॉट, ओके यू वांट टू किल मी, चल लेट्स फिनिश इट. लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरें, यह ठीक नहीं होगा. सो रमेसर, actual name must have been Ramesh. Okay, so he said ki it is better, so I'll come to that. So Harihar Kaka thought ki it's better that his brothers kill him at once only, chalo maro khatam karo. Okay, but he didn't want to write his property in their name and then lead a life like how Ramesar's widow had to lead. So that won't be the right thing to do. रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली. So Ramesar's brothers, so when Ramesar died, so his widow, they spoke to her very nicely and they took very good care of her, this, that and all, and they made her sign, okay, all the papers. शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया. इन द बिगनिंग दे टुक वेरी गुड केयर ऑफ हर. लेकिन बुढ़ापे में उसे 2 जून खाना देते उन्हें अखरने लगा. बट वंस शी स्टार्टेड गेटिंग ओल्ड दे डिडंट वांट टू कीप फीडिंग हर. अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई. एट द एंड शी वॉज इन सच अ बैड स्टेट कि गांव के लोग देख कर सिहर जाते कि जस्ट यू वुड ट्रेम्बल जस्ट लुकिंग एट हर. हरिहर काका को लगता कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते होते. सो हरिहर काका थॉट that if she would not have given her property to Ramesar's brothers, definitely till the end they would have taken very good care of her. हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा. सो नाउ हरिहर काका was not scared. He was not scared of death. So now nothing could scare him. So he stood up and he told very angrily, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो. I am all alone and you are so many of you. ठीक है, मुझे मार दो. Okay, kill me. मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा. I will die, but while I am alive, I will not give you in this bit of land. तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं. यू आर नो लेस दैन दैट महंत एंड पुजारी, यू आर द सेम. देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे. ओके, लेट्स सी हाउ यू विल नॉट राइट. लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के. यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी इन आवर नेम, वेदर यू राइट लाफिंगली और वेदर यू विल क्राई एंड राइट. यू हैव टू डू इट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई. नाउ दे बिगैन टू फाइट. हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे. सो यू रिमेंबर दे हैड शिफ्टेड हिम इनसाइड द हाउस. सो हरिहर काका वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट रूम एंड रन आउट इन द विलेज. Because openly no one can try to kill him. Only while he is in the house they can do that. But once he comes out in the open, they can't kill him. लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था. बट हिज ब्रदर्स हैड कॉट हिम रियल टाइट. प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे. व्हेन ही ट्राई टू रेजिस्ट, प्रतिकार मीन्स रेजिस्ट, व्हेन ही ट्राई टू रेजिस्ट दे स्टार्टेड हिटिंग हिम ऑल्सो. अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे. ही वॉज ऑल अलोन एंड ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग सो मेनी पीपल. फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. एज अ रिज़ल्ट, फलस्वरूप एज अ रिज़ल्ट, सो ही बिगैन टू शाउट एंड स्क्रीम फॉर हिज लाइफ. अब भाइयों को चेत आया. नाउ द ब्रदर्स थॉट, ओ शिट, वी शुड हैव क्लोज्ड हिज माउथ, स्टफ्ड समथिंग इन हिज माउथ. कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था. वी शुड हैव स्टफ्ड समथिंग इन हिज माउथ एंड just tied his mouth. उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया. तत्क्षण means that very moment they forced him down and they stuffed some cloth in his mouth. लेकिन ऐसा करने से पहले ही
काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी. बट बिफोर डूइंग दैट, the villagers had heard his voice. टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे. सो पीपल अराउंड दे स्टार्टेड कमिंग इन द दालान. ठाकुर बाड़ी के पक्षधर के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी. एंड द पीपल हु वर ऑन द ठाकुर बाड़ी साइड, सो समवन मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड महंत. लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा. गिव मी अ मोमेंट, देयर समथिंग रॉन्ग. हाँ, करेक्ट. लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब. सो इवन इफ anyone would try to do, the others would tell kyare it is between them, within the family, why are you trying to get in. लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी. बट महंत जी was so fast, that even his brothers weren't that fast. वह पुलिस की जीप के साथ आधम के he immediately called up the police and he came with them. पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया. नाउ द मोमेंट पुलिस केम, इट वाज नॉट अ पर्सनल मैटर एनीमोर. घर तलाशी शुरू हुई. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर हरिहर काका. फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया. सो हरिहर काका वॉज इन अ वर्स्ट कंडीशन देन हाउ ही वॉज एट ठाकुरबाड़ी. ही वॉज फाउंड इन अ वर्स्ट कंडीशन. जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था. आई जस्ट टोल्ड यू. बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है. आफ्टर द पुलिस opened him and removed all the rassi and all the whatever cloth was stuffed in his mouth, then Harihar Kaka again said कि my brothers have they have hit me so much and forcefully they have taken my thumbprints and all that. कि उनकी कि जबरन अनेक कागज़ों पर अंगूठे के निशान लिए गए. आई टोल्ड यू. उन्हें खूब मारा पीटा है. आई टोल्ड यू कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी. देयर इज़ नथिंग मोर लेफ्ट टू डू. दे हैव रियली ट्रीटेड हिम सो बैड कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते. एंड ही ऑल्सो सेड कि इफ़ यू पीपल वुडंट हैव कम, दीज पीपल माई ब्रदर्स वुड हैव किल्ड मी. हरिहर काका के पीठ, बैक, माथे, हेड और पाँवों पर एंड लेग्स पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे. वेर एवर दे हैड हिट हिम विद प्रोबेबली स्टिक और इवन हैंड, देयर वर मार्क्स ऑल ओवर. वे बहुत घबराए हुए से लग रहे थे. ही वॉज सो स्कैर्ड, काँप रहे थे. ही वॉज ट्रेम्बलिंग. अचानक गिरकर बेहोश हो गए. सडनली, नाउ दैट he had help. Now he was like, okay, now I'm okay, and suddenly he fainted. मुंह पर पानी छींट कर उन्हें होश में लाया गया. So they sprinkled a little water on his face and he came back to consciousness. भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए means to run away. So his relatives, his brothers, his nephews, they ran away the moment police came. पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए थे. 2 relatives were caught by the police. रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे. The remaining relatives also ran away. हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है. This was the last incident that took place with हरिहर काका. इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं. After this incident, हरिहर काका हैज़ स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हिज फैमिली. उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं. एंड टू प्रोटेक्ट हिम देयर आर 4 कांस्टेबल्स विद फुल राइफल एंड ऑल. हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं. सो द ब्रदर्स ऑल्सो सपोर्टेड दैट हरिहर काका शुड हैव कांस्टेबल्स so that महंत जी will not take away their property.
his property, and Mahantji has supported so that brothers will not take away his property. Okay. असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे. सो एज आई जस्ट टोल्ड यू, ब्रदर्स वर वरिड कि अगेन महंत जी विल किडनैप हिम, और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे. महंत जी ऑल्सो वॉज वरिड अबाउट द सेम थिंग कि वंस द ब्रदर्स फाइंड हरिहर काका अलोन दे विल कैच होल्ड ऑफ हिम. No one was really bothered about him. It was all पैसा. इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, that is why when हरिहर काका he asked for the help from the police for his security, तब नेपथ्य मतलब बैकग्राउंड, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई. So when Harihar Kaka asked for constables to for his security, so both his brothers as well as Mahant they spent money and provided him. Yeah, but background, Harihar Kaka doesn't know कि it is because of them that he is getting the support. यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज पीपल्स हेल्प. दे डोंट रियली वांट टू हेल्प बट वॉट एवर, टू प्रोटेक्ट 1 person 4 constables आर देयर. जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ़िलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है. सो द राइटर सेज कि इट इज़ ट्रू दैट हरिहर काका इज़ गेटिंग security from the police, but actually if you see, the actual security is coming from his brothers as well as Mahant, because both the parties are scared of each other. ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती न करने पाए. लाइक कि नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम दीज टू, you know, that they should force and make हरिहर काका give the land to them. उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर ज़बरदस्ती एडजस्टेड, साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है. नाउ अगेन both the parties now again they have started sweet talking and apologizing and behaving very nicely. Oh bhaiya 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 bhaiya. Okay, now they are trying to get back into the good books of Harihar Kaka, both parties. Now a third fellow. गाँव में there is a saying, बहती गंगा में हाथ धोना. Okay, that when something is happening, everybody tries to jump in and take away or get whatever they can, so profit in whatever manner they can. So now गांव में एक नेताजी है. Now there is one नेताजी, one leader. वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी. He doesn't work as in doesn't go to office, neither does he work in the farms. फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं. Still whole year he has fun. राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है. He has the magical wand of politics. उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है. Now he is like, okay, this fellow is there. वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं. विशिष्ट लोग, important people. Immediately he collects a few important people of the village and he goes to हरिहर काका. और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए. So he tells हरिहर काका that in your land let's open a high school and we will name it after you, हरिहर उच्च विद्यालय. इससे उनका नाम अमर हो जाएगा. So by doing this his name will be there forever.
उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा, हिज लैंड विल बी यूटिलाइज्ड इन द राइट मैनर, और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा, एंड अ स्कूल विल बी बिल्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था, अंडरलाइन, इट मीन्स दैट ही कुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड एनी मोर। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं ना, नेताजी इज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड एंड ही कम्स बैक। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। सो दीज डेज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट ओनली हरिहर काका। आंगन, कोर्टयार्ड, खेत खलिहान, farms, alav. Alav is, during the winters, people in a big लोहे का, what is it called, tagadi, we call it tagadi in Hindi. It's like a big pot, okay, and they burn wood in it, okay, so that is called alav, and people sit around it and they just keep themselves warm. So right in the courtyard and the farms, while people are keeping themselves warm around, sitting around the alav, bagiche in the gardens, bargad, when they sit under the banyan tree, हर जगह उनकी ही चर्चा, everywhere people are talking about him. उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं. So there is not a single other incident which will want to make you think so much and which will want to make you discuss. गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं. So every day something or the other is happening in the village. But what has happened with Harihar Kaka, none of those incidents have any value in front of it. गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर इसका कोई अंत नहीं. So anywhere that they begin to talk about Harihar Kaka, there is no end to the discussion. लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं. People they keep coming up with conclusions. Not conclusions, they keep wondering. संभावना means probability. They keep wondering. राम जाने क्या होगा. God alone knows what will happen. दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं. Both sides of the people they have taken his thumbprints. लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है. But हरिहर has filed the FIR कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं. That he does not consider anyone his heir to the property. दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं. Both the parties have taken his thumbprints forcefully. इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? So in a condition like this, in a situation like this, who will have the right to his property? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है. Now people begin to have arguments and discussions, heated ones. उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है. ना whatever little people know about the property and to whom it will go and all that, whatever little people know, they make it 10 times more and they say. फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता. Still there is no solution. रहस्य खत्म नहीं होता. This so रहस्य is mystery. I missed out that word. रहस्य खत्म नहीं होता. The mystery would not end. आशंकाएं बनी ही रहती हैं, and people kept wondering, this will happen, that will happen, and then people said, okay, whatever it is. Now the actual discussions began. The people who were supporting Thakur Badi, they are telling no. It would have been better if you would have given the property to Thakur Badi. दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता. And the other party would say no. If this should go to Harihar's brothers only. ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में समूचे गांव में फैल जाती है. So who said what?
whether Thakur Badi anyone said anything or the Kaka's brother said anything. Suddenly everybody gets to know. खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता. No one would really bother कि whatever is being told, was it actually told or not, whether it is true or false. जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है. Whoever gets any news, they add a lot of masala to it, make it interesting and forwards it to the next. Now there are 4. You will have to number them 1, 2, 3, 4. So there are 4 news that come up. The first one, एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया. बात ही आगे नहीं बढ़ती. सो वन न्यूज़ कम्स कि बोथ द पार्टीज़, okay, महंत जी as well as हरिहर काका's brothers, now they are feeling bad, they are regretting कि why didn't they kill Harihar Kaka after taking his thumbprint. So it would have ended there, the problem would have ended there. Now second, एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी. When हरिहर काका dies, then who will light fire to his dead body. So Thakurbadi people and the brothers, they will have a fight. दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है. Both of them are ready to. Poor thing, he is alive, okay, but both of them are ready to light the fire to his pyre. इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी. एंड फॉर दिस when his dead body, हरिहर काका's dead body, there will be war. Okay, people are going to kill and fight, okay, to get his dead body so that they can light the pyre. नाउ अ थर्ड न्यूज़, एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका के मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं. अ थर्ड न्यूज़ कम्स दैट आफ्टर हरिहर काका डाइज, his brothers are already preparing how they will take away his property. How are they preparing? इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है. So there is this dacoit called Bhutan Singh. So they have given him the contract. हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा. आउट ऑफ द 15 बीघा खेत 5 बीघा बुटन विल टेक एंड 10 ही विल गिव इट टू द ब्रदर्स. इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं. बिफोर दिस ऑल्सो बुटन हैज़ मैनेज 2-3 केसेस लाइक दिस. पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है. तूती इज़ दैट bugle. So but actually it's not a literally that you have to take. नाम की तूती बोलना means कि he has the maximum say, like people listen to him like that. Now there is a fourth news. एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वे बुलाएंगे. एंड द फोर्थ न्यूज़ इज़ दैट महंत जी हैज़ टेकन द निर्णय, ही इज़ डिसाइडेड कि आफ्टर हरिहर काका डाइज ही विल कॉल साधु संत फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. ओके, सो रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है. रहस्यात्मक, mystery, bhayavani, scary. So with these mysterious news, with the scary news, the whole sky which is covering this village seems to have gotten covered with all this negativity. दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है. And every day it looks as if there is this fear just coming in and everybody is getting so fearful. सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं. एवरीबडी इज़ नाउ वंडरिंग एंड थिंकिंग किसी हरिहर काका इज़ नॉट ड्रंक अमृत, ही इज़ नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर.
एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है, वन डे और द अदर ही हैज़ टू डाई। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। देन दिस विलेज विल बी अंडर रियल ट्रबल। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वॉट विल हैपन देन, नथिंग कैन बी, यू कांट इवन बिगिन टू थिंक राइट नाउ। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। दिस इज़ नॉट सम स्मॉल लिटिल फाइट, इट्स गोइंग टू बी अ रियल मैसिव वन। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। सो एवरीबडी इज रियली गेटिंग स्कैर्ड कि द होल विलेज विल कम अंडर दिस इशू, दिस प्रॉब्लम। एवरीबडी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दिस। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। सो इट इज़ लाइक वॉचिंग अ हॉरर मूवी, you know, when you're so scared but you still want to watch what happened next. So similarly they are scared but they are waiting what will happen. एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता. So it is a wait which even if you think no nothing will happen, but you know that something or the other will definitely happen. और हरिहर काका, and what about हरिहर काका? While so much chaos is going on in the village, वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं. He is gone mum. He doesn't utter a single word. He's just living. एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है. He has kept a servant. That fellow only cooks. That fellow only feeds him. उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है, वॉट एवर क्रॉप ही इज़ एबल टू ग्रो इन हिज लैंड, उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे. इफ़ ही वुड हैव वांटेड ही कुड हैव हैड अ लवली लाइफ. लेकिन वे तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं. बट ही हैज़ गॉन थ्रू सो मच ट्रॉमा दैट he no more has the will to talk or to enjoy life. He's just living because he's not yet dead. कोई बात पूछो, कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं. Whether you say something, whether you ask something, he just doesn't answer. खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं. With open eyes, he just keeps looking at the sky. सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं. ऑल द विलेजर्स टॉक सो मैनी थिंग्स अबाउट हिम. लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है. बट नाउ देर इज़ नथिंग दैट ही वॉन्ट्स टू से. पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं. एंड द 4 कॉन्स्टेबल्स हु आर देयर टू प्रोटेक्ट हिम, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम. दे आर पार्टिंग एवरी डे. जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास. सो टू द एक्चुअल ओनर ऑफ द ऑल द प्रॉपर्टी, ही इज़ नॉट एन्जॉइंग. उपास मतलब उपवास, फास्ट. ओके, दिस इज़ अ सेइंग. So the actual owner, he is not enjoying his property at all, and the rest of them are partying. अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं. सो दीज पुलिस कॉन्स्टेबल्स, वॉट एवर डिशेज दे वुड नॉट हैव हैड टिल नाउ, बोथ टाइम्स दे आर एन्जॉइंग एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम. एंड पुअर हरिहर काका, ही इज़ सो ट्रॉमेटाइज्ड दैट ही इज़ just looking at the sky without answering, without talking to anyone. I hope you've understood the lesson, children, and I'll soon be uploading another lesson. Okay, bye for now.